आखिरकार वानिया की सारी असलियत कबीर के सामने आ चुकी है। जब कबीर ये इसा का माहौल देखता है तो उसके बाद कबीर को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। जब एक इंसान पूरे ख़ानदान के बारे में अच्छा सोच रहा हो, मुखलिस हो और उस ख़ानदान को बचाने की कोशिश करो और आगे से उस बंदे के साथ फ्रॉड हो रहा हो तो फिर उस बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है कि वो बंदा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और आज ऐसा ही कबीर के साथ हुआ है। तो अब क्या करेगा कबीर? क्या वानी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देगा? और अगर ये बार बार समीर के सामने डिमांड करता है कि आप वानिया को तलाक दे दे, कर तो नहीं सकता क्योंकि इसकी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करता है तो क्या समीर जो होगा ये बात मानकर वानिया को तलाक भी दे देगा? अब देखिए कि वानिया जो है ना ये अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। इसकी सोच यही थी कि घर के अंदर दरार पैदा हो जाए, तो आज उस ख़ानदान के अंदर दरार पैदा हो चुकी है। वानिया बड़ी खुश होती है, इससे बड़ा सुकून मिलता है कि यार मैंने जो हासिल करना था अपना मकसद वो मैंने हासिल कर लिया। लेकिन असलान के सामने कुछ प्रूफ आते हैं और ये कबीर के ऑफिस में जाते हैं और जाकर कबीर को कहते हैं कि कबीर भाई, बड़े भैया, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो कबीर कहता है कि कौन सी बात? और असलान कहता है कि मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखना चाहता हूँ या वानिया भाभी की असलियत रखना चाहता हूँ। ये अब उसके सामने मोबाइल निकालता है और उसे जो वो सारी की सारी वीडियोस निकाल कर दे देता है। जिस वक़्त कबीर के बच्चे को इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, क्योंकि वहां पर जो साजिश थी ना ये सारी की सारी वानिया की थी। जब कबीर वो वीडियोस देखना शुरू कर देता है, सब कुछ आगे चलना शुरू हो जाता है, तो कबीर हक्का बक्का रह जाता है। कबीर की ये सोच थी वानिया के बारे में कि ये हमेशा घर के अंदर इख्तलाफात फैलाती रहती है, लेकिन कबीर ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वानिया इस हद तक भी गिर सकती है। तो ये अरसलान को कहता है कि ये वानिया भाभी है, क्या ये सब कुछ कर सकती है? तो अरसलान कहते हैं कि भाई साहब, अब आपके सामने है सब कुछ, मैं कोई बहस नहीं कर सकता, इस आपके सामने मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो कबीर वहाँ पर जो बोलना शुरू कर देता है, अंदर से इससे तकलीफ़ होती है, टूट सट जाता है कि यार इस ख़ानदान के बारे में मैंने क्या से क्या सोचा, इन सब को मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने सब कुछ इनके लिए किया और ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इतनी नफ़रत रखते हैं मेरे बारे में, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। अब जाकर हो सकता है कि कबीर की आंखें खुलें, जाकर हो सकता है कि कबीर को इस बात का पता चले कि यार मैं अब इनके बारे में अच्छा ना सोचूं, और ऐसे ही कबीर को करना चाहिए। आज ये दोनों भाइयों को अलहदा कर लेता है अपने आप से, तो देखना कि ये अलमीर और समीर वाले जो है ना जिससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये आकर दोबारा कबीर से माफिया भी मांगेंगे, क्योंकि इनका जो बिजनेस होगा ना इससे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। ये तो अयाशियाँ कर रहे थे, सारा के साथ जो बिजनेस था ना ये कबीर भाई संभाल कर इसने रखा हुआ था। वहाँ पर असलान इसे समझाएगा, इसे हौसला देगा, इसे बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप जो वो थोड़ा सा रिलैक्स करें, अगर आप परेशान होंगे तो इस तरह से और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो कबीर घर में जाता है, जाकर जब महविश को देखता है, देखिए कि महविश आज भी कबीर के साथ सच्ची मोहब्बत करती है। कबीर को इस बात का दुख होता है कि यार मैंने महविश के साथ क्या से क्या किया, इसके ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया, इसी तरह की बातें सुनाई और महविश आज भी मेरे साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रही है। महविश तो जान चाहती है कि कबीर किस वजह से परेशान है, इसे कबीर के चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से है। तो कबीर बात करता है महविश के साथ, हो सकता है किसे फिर से घुमाने के लिए लेकर जाए। तो आगे से महविश कहती है कि जब आप परेशान हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। तो कबीर कहता है कि वो सबको ठीक है, परेशानियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं आपकी खुशी को एक्सेप्ट करूँ, या आपको खुश रखने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से दोनों जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन अभी तक कबीर ने महविश को ये तो नहीं बताया कि भाई जो बच्चा ज़ाया हुआ था या जो हमारे दोनों के बीच में नफरतें चली थी वो वानिया की वजह से चली थी। अब कबीर को इस बात का पता लग चुका है। हाँ, महविश बात करती थी, कबीर को कहती थी कि वानिया भाभी अच्छी नहीं है, इस घर के बारे में गलत सोच रही है, लेकिन कबीर उस वक्त बात नहीं मानता था। आज ये पछता है कि अगर मैंने महविश की बात मान ली होती तो ऐसा कभी भी ना होता। जो वानिया है ना ये
महविश के साथ बात करती है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि घर के अंदर तो अब बिगाड़ पैदा हो ही चुके हैं ना। घर के अंदर जो नफरत आनी थी वो तो आ चुकी है। हर कोई ऐसा ऐसा करके जहाँ से जाना शुरू हो चुका है। जो फरिया थी ये भी घर छोड़कर चली गई, नाराज़ होकर अपने भाई के साथ बात नहीं करती। अलमीर वाले भी अपनी ज़िद पे कैम व दैम होते हैं और इन्होंने भी अपने भाई के सामने एक ही डिमांड रखी है कि भाई जब तक आप हमें अपना हिस्सा नहीं देंगे हम एक ही छत के अंदर नहीं रह सकते। तो घर के अंदर समझो कि एक गलत बात चलना शुरू हो चुकी है। तो वानिया खुश भी होती है और ये बात भी करती है महविश के साथ। इससे कहती है कि पता नहीं इस घर को क्या हो गया है, नज़र लग गई है या कोई जादू हो चुका है, या किसी के मनूस आने से इस घर के अंदर नफरतें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं कि हर कोई एक एक करके इस घर को छोड़ना शुरू हो चुका है। अब ये महविश के ऊपर तहस कर रही होती है। तो सिर्फ महविश को गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही होती है कि महविश जब से बातें सुनेगी तो महविश को गुस्सा आएगा और मेरे सामने किसी किस्म कोई बहस करेगी। लेकिन महविश जो होगी इससे प्यार से बात कर सकती है, इसे वानिया को कह सकती है कि भाई आपको जो वो इस बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस बात की टेंशन ना लें, ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दें, हमें पूरा यकीन है कि ऐसा ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कबीर और महविश ये दोनों इस घर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। कबीर और महविश ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चार घर के अंदर फिर से दोबारा से खुशियां आना शुरू हो जाए। जो समीर है ना, समीर मेरे ख्याल में अभी तक ये वानिया की बात नहीं सुन रहा, अभी तक इसकी बात नहीं मान रहा। लेकिन जो वानिया है ना, अब ये समीर को भी यूज़ करने की कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करेगी। इसके साथ बात करेगी कि भाई देखें कि आप घर के अंदर जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हर किसी ने अपना हिस्सा बटोरना शुरू कर दिया है, तो आप भी ऐसा करें कि बात करें भाई के सामने, उसके सामने जो उसका की डिमांड रखें ताकि आपको अपना हिस्सा मिल सके। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा और आप ऐसे ही पैताते रहेंगे। समीर मौके पे तो बात नहीं करेगा। हाँ, कबीर और समीर के बीच में एक पॉइंट पे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। जब कबीर आएगा आकर जब वो वानिया भाभी के सामने ये प्रूफ रखेगा, जैसे इसके सामने आकर बात करेगा कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकती हो, ये सब कुछ तुमने क्यों किया, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। जब इस का माहौल क्रिएट होगा, कबीर गुस्सा करेगा वानिया के ऊपर, तो वानिया जोगी जहाँ पर बहाना बना सकती है और ये समीर को यूज़ कर सकती है। समीर फिर वानिया की फेवर में आ सकता है, आकर बात कर सकते हैं कि भाई चांद बस बहुत हो गया, हमने आपके सामने कभी उफ तक नहीं की, लेकिन आप मज़ीद आप हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अलमीर वाले होते हैं, अलमीर वालों से जोया बड़ी नाराज़ होती है क्योंकि जोया ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी अलमीर को। उसने कई दफ़ा रोकने की कोशिश की, प्यार से समझाने की कोशिश की कि आपसे घर छोड़कर मत जाएं, लेकिन अलमीर जो था से अपनी मोहब्बत में अपनी प्यारी बीवी के बीच में इतना अंधा हो चुका था कि इसने बात तक नहीं सुनी और से जब वो लेकर चला गया अपनी बेगम को। तो जब अपनी बेगम उसके साथ रहेगी, पैसा अलमीर से ख़त्म होगा, बिजनेस बर्बाद होगा, अगर इनको हिस्सा मिल जाता है तो फिर से आकर पछताएगा और यही बंदा होगा अपने भाई से आकर माफ़िया मांगेगा। महविश जो होती है इसे घर को सपोर्ट कर रही है, खाना वगैरह सब कुछ खुद तैयार करती है, सारे के सारे महविश की बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि खाना भी अच्छा बनाती है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। एक ही औरत जो होती है इसे नाराज़ होती है और उसका नाम है वानिया। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ भी आप कबीर के सामने आया है खोल कर, कबीर को इस बात का पता लग चुका है, तो उसके बाद कबीर का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये वानिया को घर से निकालने की बात कर सकता है, और अगर ये सब कुछ करता है तो उसके बाद समीर क्या करेगा, क्या समीर अपनी बेगम की इंसल्ट बर्दाश्त कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें।